कैपेबिलिटी है, क्षमता है, अ पर्सन इज केपेबल इनफ, बट इच्छा नहीं। और जब इच्छा नहीं है, वो रुकेगा ना रुकेगा वो उसकी समस्या है, मर्जी है। बट अगर देखा जाए तो वो कह सकता है कि हाँ आई कैन, क्योंकि उसके पास क्षमता है। अगर इसकी विपरीत उसके पास क्षमता ना होती, शक्ति ना होती, तो वो भी कहता है यार आई वॉन्ट टू स्टे, बट तो यहां क्या समस्या आती? कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी सामर्थ्य और शक्ति नहीं होती? टाइम पावर। फिजिकल तो वो है ही, यहां पे आत्मा थोड़ी बैठी उसकी, अपना पूरा 70 किलो का शरीर लेके आया है। दिख तो रहा है, जगह घिरी हुई है, सीट दबी हुई है, असर है। अग्री और नॉट? तो यहां पर फिजिकल पावर की बात नहीं हो रही, किस पावर की बात हो रही है? तो इसीलिए हम चार ताकत की बात कर रहे थे। तो मॉल में कोई चीज खरीदने के लिए जो पावर मुझे चाहिए थी वो कौन सी थी? यहां और रुकने के लिए जो पावर चाहिए वो कौन सी है? और टाइम और मनी दोनों को मिला दो तो वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए रेडी हो जाए व्यक्ति, क्योंकि वर्ल्ड टूर पर जाने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। आप कहो टाइम तो हमारे पास खूब है साहब, बस कोई ले तो चले, क्योंकि समस्या मनी की है ना, इसलिए करो कोई ले तो चले। तो आपके पास टाइम है, मनी नहीं, तो कह दोगे आई कैन नॉट गो ऑन वर्ल्ड टूर, नहीं जा सकते, आई कैन नॉट गो। और कैन नॉट को मिला दिया तो बन गया आई कैंट गो, आई कैंट गो। ब्रिटिश तरीके से कहते तो बनता आई कांट गो, आई कांट गो। तो मुझे पता है कि मेरे पास ये चार ताकतें जीवन भर लग जाएगा जुटाने के लिए। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास ये 4 पावर्स है ही नहीं। वो एक जुटाता है तो एक चली जाती है, दूसरी जुटाता है तो तीसरी चली जाती है, यही चलता रहता है, यही होता रहता है। अभी तो सबसे पहले हमें धन की कमी महसूस होती है। आई नीड मनी, आई नीड मनी। हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जब वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी फिर हम अपने खर्चे और बढ़ाएंगे, फिर कहेंगे जी इससे काम नहीं बन रहा, हे प्रभु अब तो आई नीड नहीं, आई वॉन्ट। फिर नीड क्यों बोलेंगे? बढ़े क्यों? आपने बढ़ाए ना वो तो। अभी जितनी जरूरतें हैं, अब पैसा आ रहा है आपके पास, दिन में 4 रोटी खाते हो, तब भी तो 4 ही खाओगे। अब खूब सारा पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक बार में 4-4 जोड़ी कपड़े पहन के घूमोगे। नहीं, आधे इधर से पहन लिए, वो आधे लटक रहे हैं, आधे इधर से पहन लिए, इधर से कोई दूसरा पहन लिया, नहीं होगा ना ऐसा। एक बार में एक ही ड्रेस पहनोगे। सोने के लिए भी भले ही 10 बेड हो, आपको चाहिए 3x6 का बिस्तर ही है। कितना ही रईस आदमी हो उसको भी इतना ही चाहिए, और लंबा व्यक्ति होगा तो 3x7 का चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, इससे बड़ा क्या चाहिए? और लंबा होगा तो 3x10 से ज्यादा क्या चाहिए साहब? आप बताइए ना। लेकिन महल लेके रखा है उसने। आई वॉन्ट, वॉन्ट इच्छा है, मन चाहा हो जाए, बस मन चाहा हो जाए, लेकिन कम वक्त अनचाहा होता रहता है इस जीवन में। और जो अनचाहा होता रहता है फिर उसके लिए हम कहते हैं आई हैव टू एक्शन। क्या बोलते हैं? तो यू के लिए पूछ लो क्यों तुम्हें भी, तो तुम्हें भी करना पड़ता है ये सब? अगर हाँ भाई क्या करें, इंसान है, आई हैव टू एक्शन। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां जाकर इंतजार 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 ही करना पड़ता है, इसलिए कहा कौन सा एक्शन? आई हैव टू वेट। हाँ, ऐसा तो नहीं जाते ही से डॉक्टर तैयार है, जाते ही से उसकी टेबल पे लेट गए और उसका इंजेक्शन भी तैयार है और हम कहने लगे यस आई वांट इट, आई लाइक इट। कोई होगा ऐसा जो इंजेक्शन को देखकर आई लाइक इट बोलेगा? ड्रिप लग रही है, बड़ी कलरफुल सी, बड़ी शानदार सी बॉटल है, उसकी बॉडी में खुजली होने लगी, हाँ 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 यही यही चाहिए, लगा दो प्लीज। नहीं होगा। वो वहां सिरिंज निकालते हैं, उसमें से थोड़ी सी दवाई रिलीज करते हैं ना, दर्द यहां होने लगता, ऐसे ही करता है व्यक्ति।
फिर और ज्यादा परेशानी होगी तो 2-4 लोग लगेंगे पकड़ने के लिए, और वैसे करेगा। मजबूरी है साहब, करवाना मजबूरी है, क्योंकि वो शरीर की जरूरत है। बार बार कहता नहीं आई कांट, आप तो मुझे कोई मेडिसिन दे दो, मेडिसिन दे दो, इंजेक्शन मत लगाओ, कोई दवा दे दो, मैं दवा खा लूंगी, दवा खा लूंगा मैं। लेकिन वो कहते नहीं, आपको इमीडिएट बेनिफिट की जरूरत है, फायदे की जरूरत है, रिलीफ की जरूरत है, और इसीलिए इट इज अ मस्ट। लेकिन आप जानते हो कि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, आप कहते हो आई कांट एक्शन, आई कांट एक्शन। तो इस कैन शब्द को हमने बखूबी समझा, और इसी कैन को हम जब पास्ट में ले जाएंगे तो कुड बन जाएगा। क्योंकि जो सामर्थ्य आज है वो सामर्थ्य 4 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था। जो कपड़े आज आप खुद से पहन लेते हो, जो मैचिंग आज आप खुद तैयार कर लेते हो, वो पहले नहीं कर पाते थे। कर पाते थे? बचपन में याद करो, आड़ी टेढ़ी मांग निकाल के घूमते हो, बाल चपका लिए, आधे से इधर से लटके हुए, अम्मा मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसा लग रहा हूं। हाँ, कभी कभी हमारे बच्चे वो घर के कपड़े पहनने को उसकी जिद करेंगे, मैं तो इसी को पहन के जाऊंगा। अब भले वो पैंट फटी होगी, मैं तो इसी को पहन के जाऊंगा। अब उनको कौन समझाए? कुछ पे कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाने को तैयार, आप कहेंगे नहीं यार ये नहीं। बड़ी समस्या है साहब। खुद से कॉम करते बने, आप अच्छी कॉम कर दोगे उनके, नहीं मैं अपने हाथ से करूंगा। इधर के कौन करेगा? कन्विंस करना बड़ी समस्या वाला काम, उनसे तो बनता नहीं है, करेंगे वो ही, क्योंकि उनको लगता है मैं कर सकता हूं ना, आई कैन। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और बुद्धि आ जाती है तो लगता है आई कैन नॉट। नहीं, पिछले समय में, बीते समय में आई कुड नॉट। इसीलिए अंधेरे में जाने की बात करें, बना गो इन डार्क। मैं पूछूं आपसे, डू यू गो इन डार्क? जरूरत क्या है सर, जाना क्यों है? लेकिन फिर भी कभी जाना पड़ जाए तो कैन यू गो इन डार्क? आई कैन, बिल्कुल जा सकते हैं। अब किस बात का डर? क्या है वहां डरने लायक? लेकिन बचपन की बात करो, बचपन में अंधेरे में जाना हो, कहीं उजाला था, लाइट चली गई, अब अंधेरा लग गया, तुरंत डर लगने लगेगा। बच्चा नहीं जाएगा, उसे डर लगता है। तो इन माई चाइल्डहुड आई कुडंट। तो आप देखेंगे कि आपकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ी, तो मानसिक क्षमताएं भी तो बढ़ी। पहले बचपन में इतनी अकल ही नहीं थी, छोटे छोटे 1-2 साल के बच्चे हो, वो पंखा चल रहा हो, ये फैन ऑन है, अब वो घूम रहा है, वो देखेंगे ये कैसे घूम रहा है, रोकने की कोशिश करेंगे, फिंगर करेंगे उसमें। मुझे याद है मेरे बचपन में भगवान का जो टेम्पल था उसमें एक बल्ब लगा था, मैं ये देखना चाह रहा था ये जलता कैसे है। मैंने बल्ब निकाल कर उसमें उंगली डालने की कोशिश करी, और जैसी मैंने फिंगर डाली तुरंत मुझे पैरों में कुछ हुआ, मुझे लगा कोई चूहा निकल गया, माउस निकल गया। मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा ये मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा। मैंने फिर लगाई, फिर मैंने हाथ निकाल दिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ द करंट। घर वालों ने देखा ये कर क्या रहा है, तो समझ में आया कि ये तो शॉक है, ये तो करंट है, झटका है, ये नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन जिज्ञासु होते ना बच्चे, दे एक्शन। तो बचपन में ऐसे कई काम थे, आई कुड नॉट एक्शन, और आज बखूबी आई कैन एक्शन। सॉरी, आज से अगर आप 1998 की बात करो तो हाँ, उस समय में आई कुड राइड अ बाइक। जब मैं खुद 8th क्लास में था, तब ये हुए थे, तो मैं बाइक चला लेता था। लेकिन अगर आप उस समय कार चलाने की बात करो तो आई कुडंट राइड अ बाइक। आप 2006 में कार चलाने की बात करो तो आई कुडंट ड्राइव कार। बाइक राइड है, उसको राइड करेंगे, और कार को ड्राइव के लिए कहा। आई कुडंट ड्राइव कार।
बट 2010 की बात करोगे तो आई कुड ड्राइव बिकॉज आई लर्न हाउ टू ड्राइव। आई लर्न सीख लिया चलाना। अब अगर आप मुझसे पूछो कि कैन यू ड्राइव, तो बोल दूंगा। और तो और आई ड्राइव, सॉरी, सामर्थ्य भी है और करता भी हूं। हमारे पास कई चीजों का सामर्थ्य है, लेकिन हम अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है या नहीं है। घर में गन लेकर रखी है, हथियार, वेपन्स लेकर रखे हैं, तो वो इसलिए कि हमारी सेफ्टी हम कर पाए, इसलिए नहीं कि रोज शाम का नियम बना लें और रोड पर बैठ जाएं और वसूली करने लगे, नहीं तो शूट करने लगे ठाए ठाए ठाए। कर सकते हैं, कैन, क्योंकि ताकत है ना। वी कैन, आई कैन। इसलिए तो कह रहा हूं तार्किक बुद्धि, क्षमता, विवेक, कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कैन को हमने इस तरह से देखा, सामर्थ्य, शक्ति की तरह से देखा, और कैन और कुड दोनों के बारे में जाना। कुड 4 टाइप की जो पावर्स हैं वो पास्ट के लिए है, और कैन अभी के लिए वही 4 पावर्स हैं। हैव यू अंडरस्टूड? आई हैव।